हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट टीवीएस एडुकेटर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि माइंड ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड। एंड जी हाँ, इसके साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगी अदर स्टेट बोर्ड्स की भी सारी वीडियोस फ्रॉम क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको भी वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। ऑलराइट, फुली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है आपकी एग्जाम टाइम में। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आपको उसे ग्रैब करना है सो जल्दी से लिंक को चेक कर लीजिएगा। ओके, सो आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइजेस से, जो कि है आर बॉडी की एक्सरसाइजेस। ठीक है, मींस चैप्टर 3। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए एंड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस मत करिएगा, क्योंकि आपकी करीना मैम ने वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करवाई हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 अवेलेबल है, जहां पर आप इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस से। एंड जिनने भी वो एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी चेक कर लिया है स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, साथ में आपको अपने आप को स्कोर देना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। ऑलराइट, सो आई होप आप सब अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, सो विच इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी? हमारी बॉडी का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में बटी है ना। जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेड, एंड जो नेक्स्ट है वो है ट्रंक, एंड लास्ट है वो है लिम्स। ठीक है, लिम्स में भी मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट को अच्छे से समझ लिया है। जहां मैंने हेड को एक्सप्लेन किया है, हेड में कौन से पार्ट्स कवर होते हैं, ट्रंक में कौन से पार्ट्स कवर होते हैं, लिम्स में कौन से पार्ट्स कवर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विच इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी? सो स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी का सबसे टॉप पार्ट होता है वो होता है हमारा हेड। जो हेड यहाँ से शुरू होता है, नेक तक खत्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड हेड जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज हेड। ऑलराइट, हेड जो है वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि है सेकेंड क्वेश्चन, डैश हेल्प अस टू हियर। अब हमें स्टूडेंट्स कौन से जो ऑर्गन्स है वो हेयर यानी कि सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि आईज हमें मदद करती है क्या सुनने में? नो, आईज से तो हम देखते हैं। ठीक है, फिंगर्स से हम क्या करते हैं? होल्ड कर सकते हैं कोई भी थिंग को। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ईयर्स। ईयर्स हमें हेल्प करते हैं सुनने में। ठीक है, मतलब कि हियरिंग हम किससे करते हैं स्टूडेंट्स? ईयर्स से। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मतलब क्या होता है? जो बॉडी पार्ट्स बाहर होते हैं हमारी बॉडी के एंड हम उन्हें देख सकते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, सो एक्सटर्नल कौन सा होगा? क्या हार्ट होगा क्या स्टूडेंट्स? हार्ट हम देख सकते हैं क्या? नो। एंड स्टमक? स्टमक को भी नहीं देख सकते हैं ना, स्टमक तो हमारी बॉडी के अंदर है। ऑलराइट, सो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होगा लेग। वेरी इजी है ना स्टूडेंट्स, हम लेग्स को देख सकते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट हेल्प्स अस टू ब्रीथ? ठीक है, कौन सा बॉडी पार्ट है वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, मतलब कि एयर को अंदर लेने में हेल्प करता है, सांस लेने में। कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? थिंक एंड आंसर।
ठीक है, क्या हार्ट से हम ब्रीथ करते हैं? नो। क्या हम लंग से ब्रीथ करते हैं? क्या हम ब्रेन से ब्रीथ करते हैं? स्टूडेंट्स, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन तो हमें हेल्प करता है कि हमारे जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो कंट्रोल में हो, हम सोचते हैं, और भी सारी जो अदर एक्टिविटीज है उसे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, है ना? सो करेक्ट ऑप्शन है लंग्स. Lungs help us to breathe. All right, students. Next is write T for true and F for false statement. ठीक है, सो अब हमें क्या परफॉर्म करना है यहाँ पर? ट्रू फॉल्स. ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन आपको ये जो है आंसर करना है अच्छे से सोच के. या तो वो ट्रू होगा स्टेटमेंट या तो वो होगा फॉल्स. ऑलराइट, सो चलिए स्टूडेंट साथ में रीड करते हैं, एंड आई होप आप सब अपने आप को मार्क्स देते चल रहे हैं साथ में. ठीक है, द चेस्ट इज द बैक पार्ट. मतलब कि यहाँ किसकी बात हो रही है? चेस्ट की. अब चेस्ट इज द बैक पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो चेस्ट है क्या वो हमारी बॉडी का बैक पार्ट है? बताइए, सोचिए. अब स्टूडेंट्स, ट्रंक पार्ट जब हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, जब हम ट्रंक को अंडरस्टैंड कर रहे थे, ट्रंक शुरू होता है शोल्डर से लेकर हिप्स तक, है ना? उसमें मैंने वहां समझाया हुआ था जो चेस्ट है हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट है. कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? फ्रंट पार्ट. ऑलराइट, सो ये जो है यहाँ पर लिखा है बैक पार्ट, दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये कौन सा होगा? ये होगा फ्रंट पार्ट. ओके, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब कि जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो चेस्ट है वो हमारी बॉडी का बैक पार्ट है ना? सो वो चेस्ट जो है हमारी बॉडी का बैक पार्ट नहीं, कौन सा पार्ट है? फ्रंट पार्ट. ऑलराइट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. द हार्ट जॉइंस द हेड विथ द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? जो हार्ट है वो किसको ज्वाइन करता है? हेड को रेस्ट ऑफ आवर बॉडी. मतलब कि जो हमारा हेड है क्या वो हार्ट से जुड़ा हुआ है विद द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी? हाँ नहीं स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जो हमारा हेड है वो हमारे नेक से जुड़ा हुआ है ना? तभी तो हम अपने हेड को सारे डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं, है ना? सो स्टूडेंट्स, जो हमारा हेड है वो किससे जुड़ा है? नेक से. ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? नेक. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि हेड किससे जुड़ा होता है? हेड जुड़ा होता है नेक से. ठीक है स्टूडेंट्स, वापस से आपको बता देती हूँ कि जो हमारा हेड है वो किससे कनेक्टेड है? नेक से. और नेक से हमारी बाकी की बॉडी भी कनेक्टेड है. ठीक है, सो नेक किस किस को ज्वाइन करता है? नेक ज्वाइन करता है हमारी रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑल्सो आवर हेड. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं. द स्टमक हेल्प्स अस टू थिंक. आप बताइए, क्या हम जो सोचते हैं क्या वो हम पेट की मदद से सोचते हैं? नहीं, है ना? हम कैसे सोचते हैं? हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है टू थिंक. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे आएगा ब्रेन. द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक. ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ रहा है. ठीक है, जिसने अभी तक एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं वॉच किया अच्छे से उसे वॉच कर लीजिए, तो ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए. ठीक है, वी कैन मूव आवर ईयर्स. क्या हम अपने ईयर्स को मूव कर सकते हैं? बताइए. जैसे हम अपने हैंड्स को सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, है ना? क्या हम ईयर्स को मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नो, वी कैन नॉट मूव. वी कैन नॉट. ठीक है, सो ये भी जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स. वी कैन नॉट मूव आवर ईयर्स. ठीक है, हम जब हम अपने हैंड्स को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तब हम ये जो आउटर पार्ट है इसको हम मूव कर सकते हैं. लेकिन ऐसे जैसे कि हमारे हैंड्स मूव कर रहे हैं वैसे हम अपने ईयर्स को मूव नहीं कर सकते. ठीक है, आवर हार्ट इज इनसाइड आवर चेस्ट. क्या ये सही है स्टूडेंट्स? जो हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट के अंदर होता है. जी बिल्कुल, ये है राइट स्टेटमेंट. मतलब कि ट्रू है ये स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो हमारे चेस्ट के अंदर होता है. ठीक है, द हार्ट इज इनसाइड आवर चेस्ट. ठीक है,
चेस्ट इज एक्सटर्नल पार्ट और जो हार्ट है वो इंटरनल पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जी बिल्कुल करेक्ट, हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में हार्ट के फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया था स्टूडेंट्स, है ना, जहाँ पर मैंने आपको बताया था जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और सारे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, रेगुलेट। ठीक है, द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो हार्ट का फंक्शन है ब्लड को अच्छे से पंप करना और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, रेगुलेट करना ब्लड को। ऑलराइट, so this is also a true statement. The heart pumps blood to different parts of our body. All right students, so you have to remember that heart का function क्या है, heart का function है blood को pump करना। ठीक है, और वो blood कहाँ चला जाता है, to the different parts of the body. All right, अब हम match करने वाले students। ठीक है, सो आप सबको यहाँ पर फोकस करना है एंड वन बाय वन हम आंसर करेंगे। ऑलराइट, हम टेस्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही सिंपल है। टेस्ट हम कैसे करते हैं, टंग की मदद से, है ना। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट आंसर, और मैंने आपको हमेशा बताया है जो आपको मैच करना है ना, आपको लाइंस बिल्कुल भी ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपको अपना जो वर्क है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन मैनर में करना है। ठीक है, सो आपका जो आंसर है टेस्ट हम कैसे करते हैं, टंग की हेल्प से, है ना। जब हमारे घर में कुछ भी बहुत डिलीशियस फूड बनता है ना, सो हम उसको कहाँ डालते हैं, अपने माउथ में, और जैसे ही अपनी टंग पे वो रखते हैं हमें बहुत क्या फील होता है, बहुत खुशी होती है हमें, है ना, वो डिलीशियस फूड खा के। सो हम टेस्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, टंग की हेल्प से, और टंग कहाँ पर है, हमारे माउथ के अंदर। ऑलराइट, अब हम स्मेल कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, स्मेल कर सकते हैं नोज की हेल्प से, है ना। कैसे कर सकते हैं, नोज की हेल्प से। जब हमारे घर में कुछ भी बनता है जैसे मैगी या गाजर का हलवा, उसकी खुशबू कैसे आती है, हमें नाक के थ्रू आती है और बहुत क्या फील होता है, हाँ, बहुत भूख लग जाती है ना। सो हम कैसे स्मेल कर सकते हैं, नोज की हेल्प से हम कुछ भी स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, सी अब हम देखते कैसे हैं, आईज की हेल्प से, राइट। सो सी कौन से ऑप्शन पे है, थर्ड नंबर पे है, सो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे थर्ड। ठीक है, क्योंकि हम कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, आईज की मदद से देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेयर। हेयर मतलब कि सुनना, आपको कोई कुछ बोलता है, बुलाता है, हमें कैसे सुनाई देता है, ईयर्स की मदद से, है ना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका फोर्थ नंबर। ऑलराइट, अब लास्ट इज फील। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि फील हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम अपने हाथ पे आइस क्यूब रखेंगे सो हमें बहुत ठंडा ठंडा फील होगा, है ना। सो हम सारी चीज़ें फील करते हैं हमारी स्किन पर। ठीक है, सो ये है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, सो कैसे फील करते हैं, स्किन से, सुनते कैसे हैं, ईयर से, टेस्ट कैसे करते हैं, टंग की मदद से, एंड स्मेल कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, नोज की मदद से, और देखते कैसे हैं हम, आईज की मदद से। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड, है ना, हमें हमेशा गॉड को थैंक करना चाहिए कि उनने हमें सब अच्छा हमें बनाया है और सही सलामत रखा है ना। सो वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड, है ना। टास्क टू डू, अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास है स्टूडेंट्स, अब हमें सर्कल द ऑड वन आउट, मतलब कि जो भी यहाँ पर ऑड होगा उसको हमें क्या करना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी हैव टू सर्कल द ऑड वन आउट। ठीक है, सो चलिए अब साथ साथ में समझते हैं, जैसे कि आईज, स्किन, नोज। आईज स्टूडेंट्स देखिए, आईज, स्किन और नोज जो है वो क्या है, सेंस ऑर्गन्स है ना। सो एक हमारे पास बच गया, वो है ऑड वन, मतलब कि फीट, उसको हम क्या करने वाले हैं, सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्रेन, स्टमक और लंग्स। स्टूडेंट्स ब्रेन का होता है हमारे हेड के अंदर, स्टमक कहाँ पर है,
स्टमक भी एक इंटरनल ऑर्गन है जो कि ट्रंक पार्ट में है, इंटरनल यानी कि अंदर साइड है। और जो लंग्स है, लंग्स भी इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं। तो लंग्स भी इंटरनल ऑर्गन है। सो हमारे पास एक बच गया जो कि है नोज, ये हो गया ऑड वन, ठीक है। नेक्स्ट है फिंगर, नेल्स एंड एल्बो। अब स्टूडेंट, मैंने आर्म्स आपको समझाया था कि आर्म्स में, हमारे हैंड्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। अब ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि फिंगर हो गया, नेल्स, एल्बो, ये सारे कहाँ के पार्ट हैं? हमारे आर्म के यानी कि हैंड्स के पार्ट है, ठीक है। सो एक बच गया जो कि है चेस्ट, वो है ऑड वन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन जो कि बैक, हेड, चीक्स, चिन, मतलब कि हेड, चीक्स और चिन। अब हेड आप देखिए, हेड पार्ट में आपको चीक्स मिल जाएंगे एंड चिन मिल जाएगा, है ना, जो कि हेड पार्ट का ही पार्ट्स है ना, हेड के ही हमारे पार्ट्स है, चीक्स एंड चिन। लेकिन जो बैक है ये हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स? ऑड वन। ऑलराइट, सो आई होप आपको क्लियर है ना। जो भी ऑड वन है हमें उसे सर्कल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। अब हम अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड उसका आंसर देंगे, ठीक है। नेम टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब दो एक्सटर्नल ऑर्गन्स के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। नेम टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल मतलब कि वो ऑर्गन्स जो बाहर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के बाहर होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। सो नेम टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स स्टूडेंट्स। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। आई होप आपको उनके नाम पता है, ठीक है। सो हमें सिर्फ 2 मेंशन करने हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये हैं, हेड, आईज, ईयर्स, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नेम टू इंटरनल ऑर्गन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, एंड साथ साथ में अपने आप को मार्क्स देते चलो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स। और वो ऑर्गन्स कौन से होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि इनसाइड होते हैं, है ना, हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम देख नहीं सकते, है ना स्टूडेंट्स। क्या आप अपने ब्रेन को देख सकते हो? नो, है ना, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड होते हैं। सो इसलिए कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन्स। द इंटरनल ऑर्गन्स आर ब्रेन, स्टमक एंड हार्ट। सो उनमें से कुछ 3 इंटरनल ऑर्गन्स गिवन है, जैसे कि ब्रेन, स्टमक एंड हार्ट। स्टमक हमारा पेट और हार्ट, ठीक है, जो कि चेस्ट में मौजूद होता है। सो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स ये है, ब्रेन जो कि हेड के अंदर है, और स्टमक भी हमारे ट्रंक पार्ट में ही आता है अंदर साइड, एंड हार्ट भी हमारे चेस्ट के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये इंटरनल ऑर्गन्स है, आपको अच्छे से इनकी स्पेलिंग्स याद कर लेनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट डज द हार्ट डू, मतलब कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने सारे फंक्शंस को अच्छे से समझ लिया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि हमारा हार्ट का क्या काम है ना, हमारी बॉडी में क्या टास्क को परफॉर्म करता है, ब्रेन का क्या काम है। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द हार्ट डू, मतलब कि हार्ट का क्या फंक्शन है। सो the heart system in the human body is an important body organ, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हार्ट सिस्टम यानी कि जो हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है, ठीक है स्टूडेंट्स, which circulates blood to all the body parts। अब ये ऑलरेडी मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि हार्ट का क्या टास्क है, हार्ट क्या काम करता है। हार्ट ये करता है कि ब्लड को अच्छे से पंप करता है, एंड जो पंप किया हुआ ब्लड है वो सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको हमेशा याद रखना है जो हार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म करता है। और क्या टास्क है स्टूडेंट्स? ब्लड को अच्छे से पंप करना एंड सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबको समझ आ गया है कि हार्ट का क्या फंक्शन है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट डज द ब्रेन डू। अब सेम हमें ब्रेन का भी फंक्शन बताना है,
ठीक है, कि ब्रेन का क्या टास्क है ना स्टूडेंट्स। द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। अब जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि ब्रेन के पास बहुत ज्यादा काम होता है। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क किसके अंडर में है, ब्रेन के अंदर में, दैट कंट्रोल्स थॉट, memory, emotion, touch, vision, breathing, temperature, hunger and every process that regulates our body। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है कि ब्रेन का क्या फंक्शन है। ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखता है। जैसे कि इनमें से कुछ है थॉट मतलब कि सोचना, मेमोरी, इमोशंस मतलब कि हैप्पीनेस, सैडनेस एंड टच, ठीक है, विजन, ब्रीदिंग मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमें कब भूख लग रही है, ठीक है, एंड एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट्स अ बॉडी। सो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स एंड उनकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखने का काम होता है ब्रेन का। स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जैसे हमारे हाथ के पास एक चाय का कप रखा है, ठीक है, जैसे कि एक मग रखा है जिसमें टी है, ठीक है, और गलती से आपका हाथ अगर उस पर लग जाता है और बहुत गर्म फील होता है, सो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का काम ये होता है कि जल्दी से हैंड को मैसेज देना, और हैंड को रिमूव करने का मैसेज कौन देता है, ब्रेन, ठीक है। जब हमारी बॉडी में कुछ गर्म लगता है या बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, सो ब्रेन का काम ये होता है कि ब्रेन हैंड को मैसेज भेजता है कि रिमूव योर हैंड, जल्दी से अपना हाथ हटाओ, और हम तुरंत अपना हाथ हटाते हैं और हम सेफ होते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं और सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल में करना किसका काम है, ब्रेन का, ठीक है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है। सारे डिफिकल्ट टास्क जो होते हैं वो सब कौन फॉलो करते हैं, उनको कौन अच्छे से काम में लाता है, ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ब्रेन का यही फंक्शन है कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखना, सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखना, ठीक है। और आपने देखा होगा जो लोग जिनका ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करता, स्टेबल नहीं होता है ना, वो हॉस्पिटल में होते हैं, ओके। सो उनकी जो बॉडी है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती है, क्यों, क्योंकि उनका ब्रेन ही अच्छे से नहीं वर्क करता। सो ब्रेन अच्छे से नहीं वर्क करता तो बॉडी के पार्ट्स भी अच्छे से वर्क नहीं करते, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम अच्छे से रिस्पॉन्ड उन एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी का हमेशा ख्याल रखना है, आपको हेल्दी फूड लेना है ताकि आपका ब्रेन भी हमेशा हेल्दी हो, है, और सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखें एंड हमारी सारी एक्टिविटीज़ हम अच्छे से कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको आई होप समझ आ चुका है कि सारे एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीदिंग, विजन, इमोशन, टेम्परेचर, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। वेयर इज द स्टमक लोकेटेड, अब जो ये स्टमक है ये कहाँ पर लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स, अब ये हम समझ लेते हैं अच्छे से। अब स्टमक इज अ लार्ज जे शेप्ड, ठीक है, हमारी बॉडी में जो स्टमक है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और जे शेप्ड है, मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जे बन रहा है ना, ये देखिए क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, जे बन रहा है ना। सो हमारी बॉडी में जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि लार्ज है ना। हम ढेर सारा खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ जाता है, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जाता है ना। हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और आफ्टरनून में लंच करते हैं, इवनिंग में हम स्नैक्स खाते हैं, रात में हम डिनर करते हैं, राइट। सो हमारी बॉडी का हम बॉडी में जो भी खाना डालते हैं वो कहाँ जाता है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक इसलिए बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और जे शेप्ड होता है स्टूडेंट्स। कौन सा शेप होता है स्टमक का, जे शेप होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। आपको अच्छे से एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारी बॉडी ये स्टमक का जो शेप है वो कौन सा होता है, जे शेप, ठीक है।
सो ये जे शेप्ड ऑर्गन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट एरिया ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ पर होता है, अपर लेफ्ट एरिया में, है ना। अब ये अपर लेफ्ट एरिया आप देख रहे हैं, है ना, ये मेरा लेफ्ट साइड है स्टूडेंट्स और ये राइट साइड है। सो अपर लेफ्ट में होता है, ये हो गया अपर लेफ्ट एरिया में क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर है दैट स्टमक इज अ लार्ज, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा जे शेप का, है ना, जे शेप का ऑर्गन होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर लेफ्ट एरिया में। कहाँ पर, अपर लेफ्ट, मतलब कि ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। सो अपर मतलब कि ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, और राइट, ये राइट साइड है स्टूडेंट्स और ये है लेफ्ट साइड। दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर राइट साइड। फाइन, सो आपको याद रखनी है तीन बातें कि स्टमक लार्ज है, जे शेप्ड ऑर्गन है और अपर लेफ्ट एरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाउ मेनी लंग्स डू वी हैव? ऑब्वियसली ये सबको पता है कि हमारे पास 2 लंग्स हैं। वी हैव 2 लंग्स। हमारे पास कितने लंग्स हैं स्टूडेंट्स? वी हैव 2 लंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑब्जर्वेशन प्लेसमेंट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अच्छे से ये बॉडी पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है। और ये कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? ये है इंटरनल बॉडी पार्ट्स, है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये है इंटरनल बॉडी पार्ट्स। इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड हमें हेल्प बॉक्स की मदद से इनका नेम बताना है। आई होप आप सबको हेल्प बॉक्स की नीड ना पड़े क्योंकि हम सब ने अच्छे से इस चैप्टर को समझ लिया है। सो हम हेल्प बॉक्स को अवॉइड करेंगे एंड क्या करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके नेम्स को मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको अच्छे से स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए ताकि हम करेक्ट स्पेलिंग के साथ नेम को मेंशन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब साथ में हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे हेड के अंदर होता है, ठीक है, ये हमारे हेड के अंदर होता है स्टूडेंट्स, है ना। हेड हमारा बहुत ही ज्यादा हार्ड पार्ट है। इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है? ब्रेन। ठीक है, BRAIN, ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको 2 लंग्स दिख रहे होंगे, है ना, ये देखिए, दीज आर आवर लंग्स। ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे लंग्स हैं। वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। हमारे पास कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं। ठीक है, सो LUNGS, लंग्स। अब ये देखिए, ये रेड कलर का जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, ये है हार्ट। कौन सा ऑर्गन है स्टूडेंट्स? हार्ट, HEART, हार्ट। ठीक है, आपको अच्छे से स्पेलिंग्स को याद करना है। आपको दिख रहा है ये रेड कलर का जो ऑर्गन है, ये है हार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टमक। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जे शेप्ड का जो ऑर्गन है अपर लेफ्ट एरिया में, ये है स्टमक। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर है। मैंने आपको अभी बताया था स्टमक के बारे में। स्टमक बहुत लार्ज यानी कि बड़ा होता है, जे शेप्ड का होता है ना, जे शेप का होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर यानी कि ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, है ना स्टूडेंट्स। ये मेरा लेफ्ट साइड देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा? जे शेप्ड ऑर्गन विच इज कॉल्ड स्टमक, STOMACH। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमने फाइंड आउट कर लिया कि स्टमक का है, ब्रेन का है, हार्ट का है एंड लंग्स का है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबको समझ आ गया है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। सो हमने सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले एंड वो भी इस एक्सरसाइजेस का लाभ उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, एंड माइनेट ब्रेन्स को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि माइनेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में
सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश ये फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में पूरा प्रोवाइड करवाया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को भी विजिट कर लीजिए एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए जल्दी से लिंक को चेक कर लीजिए। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।